Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I have picked up a new concept under the marketing management, that is new product development. ये बहुत ही important concept है. I think from the bachelor's level till the master's level, even UGC नेट एग्जाम में भी इससे related questions आते हैं. So this topic is new product development. इसमें what we try to understand is जब कोई कंपनी या जब कोई मार्केटर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है तो क्या क्या स्टेप्स है, व्हाट प्रोसेस इज फॉलोड, दैट कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. So before starting, those who are new to the channel, let me tell you, I make videos, in a series way. I pick up a certain topic and I prepare a series of videos related to that topic. So if you go through my channel, you'll find videos related to economics, linking to the subjects of economics and marketing and all that. So today let's start with the topic of new product development. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसे बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. बहुत ही लंबा प्रोसेस है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है? बिकॉज एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो देर आर मैनी डिसीजंस. क्या बनाना है, व्हाट प्रोडक्ट यू हैव टू मेक, पैकेजिंग कैसे होगी, उसका प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, उसे सेल कैसे करेंगे मार्केट में, हाउ वी आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग. एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड, एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड एंड डिसाइडेड. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज स्टेप्स. तो ये है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 8 स्टेप्स. एज यू कैन सी, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट आइडिया एंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड फाइनली कमर्शलाइजेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज 8 स्टेप्स वन बाय वन. तो पहला स्टेप आता है आइडिया जनरेशन. आइडिया जनरेशन का मतलब है नए आइडियाज़ को ढूंढ के लाना. जितनी भी कंपनीज आज की डेट में मार्केट में सक्सेसफुल हैं, वाई आर दे सक्सेसफुल? बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग फॉर न्यू आइडियाज़. ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूस सर्च है नए नए आइडियाज़ को ढूंढने की. बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं. एक होता है स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट. इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स होते हैं विच द companies constantly try to find out new ideas. सोर्सेज क्या होते हैं आइडियाज़ के? इंटरनल सोर्सेज भी हो सकते हैं कंपनीज के. हम सबको पता है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अपने एम्प्लॉयज़ उन्हें आइडियाज़ ला के दे सकते हैं. एज वेल एज देर आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑल्सो, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, इवन ऑनलाइन ओपिनियंस भी लिए जाते हैं, ऑनलाइन फीडबैक लिए जाते हैं, ऑनलाइन सर्विस किए जाते हैं, जिससे कंपनीज आइडियाज़ कलेक्ट करती हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू दे शुड कम अप विद. क्योंकि रिमेंबर, नया प्रोडक्ट बनाना है, यू हैव टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट. सो देर आर सर्टन मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन. पहला होता है एट्रीब्यूट लिस्टिंग. एट्रीब्यूट्स होते हैं फीचर्स, यानी कि आप प्रोडक्ट्स के फीचर्स लिखते जाइए कि क्या क्या फीचर्स आप बनाना चाहते हो और किसी एक फीचर को मॉडिफाई कर दो. इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है आईफोन्स. जैसे आपने आईफोन्स के केस में देखा है, आईफोन 13, आईफोन 12 एंड ऑल दैट. कोई भी एक फीचर मॉडिफाई कर देते हैं एंड दे कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट. सो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट लिस्टिंग. मॉडिफाई वन फीचर. इसके बाद आता है फोर्स रिलेशनशिप. फोर्स रिलेशनशिप का मतलब कि नहीं, ऐसे दो प्रोडक्ट्स को या ऐसी दो चीज़ों को कंबाइन कर दो जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है. यू माइट कम अप विद अ क्रिएटिव प्रोडक्ट. तो इसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है. ऑल ऑफ अस हैव सीन दिस टॉर्च मोबाइल्स. जब भी टॉर्च मोबाइल्स आए थे, दे वर अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट. टॉर्च और मोबाइल दोनों प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया गया था एंड दिस प्रोडक्ट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन द रूरल मार्केट्स. क्यों? क्योंकि रूरल मार्केट्स में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है और फ़ोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक कस्टमर हमेशा अपने हाथ में रखता है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया दैट केम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड रिलेशनशिप. ज़बरदस्ती दो प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए. देन आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द मोस्टली यूज्ड मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन. ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जिसमें कुछ पीपल, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल, दे सिट टुगेदर, दे डिस्कस अ प्रॉब्लम और नए नए आइडियाज जनरेट किए जाते हैं. ये टेक्निक डेवलप की थी एलेक्स ऑसबॉर्न ने. अब इस टेक्निक में क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल हो, देयर शुड बी नो क्रिटिसिज्म, नो इवैल्यूएशन, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स एंड क्वांटिटी शुड बी एनकरेज. जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएँ उतना अच्छा है. इस टाइम पे किसी भी आइडिया को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है या किसी भी आइडिया को अभी हमें इवैल्यूएट नहीं करना है. लेट द आइडियाज जस्ट कम अप. सो दिस टेक्निक वॉज गिवन बाय एलेक्स ऑसबॉर्न. He is the guy behind the brainstorming technique. He is Alex Oxbourne and he always said creativity is more than mere imagination. सिर्फ सोचना ही नहीं है, हमें क्रिएटिव भी होना है, हमें वाइल्ड आइडियाज लेके आने हैं. दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो दिस वॉज अबाउट आइडिया जनरेशन, नए नए आइडियाज को कलेक्ट करना. दिस इज द फर्स्ट स्टेप अंडर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस.
सेकेंड स्टेप आता है आइडिया स्क्रीनिंग, मतलब अब जब आपने बहुत सारे आइडियाज़ को कलेक्ट कर लिया है, अब हम अनसाउंड आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ जो फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, उन्हें हम वीड आउट करेंगे, उन्हें हम रिमूव करेंगे। तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ये आइडियाज़ फीजिबल हैं, क्या कस्टमर्स को इनसे बेनिफिट होगा, कंपटीशन कितना है इस प्रोडक्ट के लिए, क्या ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, क्या इस प्रोडक्ट के लिए मार्केट है। इस तरीके के क्वेश्चंस करके हम अपने आइडियाज़ को अब इवेल्युएट करते हैं और आइडियाज़ को वीड आउट करते हैं सो दैट वी आर लेफ्ट विद द बेस्ट आइडियाज़। दिस इज कॉल्ड आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग का एक तरीका होता है जिसमें कंपनीज इन्हें फॉलो करती हैं। आइडियाज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। प्रॉमिसिंग आइडियाज़ मतलब ये ऐसे आइडियाज़ जिनमें हमें स्कोप दिखता है। मार्जिनल आइडियाज़ मतलब यू हैव टू रियली वर्क ऑन देम। और रिजेक्ट मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट आइडियाज़। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में 2 बहुत ही बड़े एरर्स होते हैं जो कंपनीज कमिट कर सकती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द ड्रॉप एरर, देन देयर इज अ गो एरर। गो एरर होता है मतलब एक ऐसा आइडिया जो कि अच्छा नहीं था बट यू वेंट अहेड एंड यू मेड अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड गो एरर। ये बहुत ही डेंजरस एरर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनीज का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चला जाता है एंड कंपनीज कैन गेट अ ह्यूज लॉस। और ड्रॉप एरर होता है एक ऐसा आइडिया जो बहुत ही ब्रिलियंट था लेकिन आपने उसमें विश्वास नहीं किया एंड यू ड्रॉप्ड इट। और आपको कब पता चलता है? जब आपका कंपेटिटर उसी आइडिया को लेके आता है और मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है। सो दीज आर 2 errors that a company can commit while screening the ideas, while removing the ideas: drop error and go error. So this is the second step under the new product development process that is called idea screening. तो पहला था idea generation, second is idea screening. थर्ड स्टेप आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब आइडिया एक बहुत ही रॉ आइडिया होता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, लेकिन जब हम उस आइडिया को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेके आते हैं देन दैट बिकम्स अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप लोगों के पास जाके आइडियाज़ नहीं दे सकते हो, आपको लोगों को अपना पूरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। इन द कमिंग स्लाइड्स आई एम गोइंग टू वेरी क्लियरली एक्सप्लेन यू कि कॉन्सेप्ट बनता कैसे है। व्हाट डू वी डू? हम अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे सपोज मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं एक ईटेबल प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ या मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ जो कि लोग ऑन द गो खा सकें, मतलब जल्दी जल्दी खा सकें, समथिंग लाइक अ फास्ट फूड, समथिंग लाइक दैट। ये एक आइडिया है, बहुत ही रॉ आइडिया है। अब मुझे इसे कॉन्सेप्ट में कैसे कन्वर्ट करूँगी? आई कैन आस्क माई सेल्फ सर्टन क्वेश्चंस। मेरे प्रोडक्ट का यूज़र कौन होगा? मेरे प्रोडक्ट का प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा? मेरा प्रोडक्ट किस टाइम पे कंज्यूम किया जा सकता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछकर मैं अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। हाउ? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक आइडिया है कि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी एक फूड पाउडर बनाना चाहती है जो कि न्यूट्रिशियस भी है और टेस्टी भी है। नाउ दिस इज एन आइडिया, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू कॉन्सेप्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम अपने आप को आंसर्स देते हैं। हु विल यूज़ द प्रोडक्ट? क्या मेरा प्रोडक्ट चिल्ड्रन के लिए होगा, यूथ के लिए होगा या एल्डर पीपल के लिए होगा? प्राइमरी बेनिफिट, क्या मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करूँगी? टेस्ट के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे? और मेरा प्रोडक्ट किस टाइम पे कंज्यूम किया जा सकता है, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और डिनर? इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देके आई कैन कन्वर्ट माई आइडिया इनटू अ कॉन्सेप्ट। तो किस तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं? इट कैन बी एन इंस्टेंट ब्रेकफास्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि क्विक और हेल्दी मिल जाते हैं। इट कैन बी अ टेस्टी स्नैक्स फॉर चिल्ड्रन। इट कैन बी अ लंच और डिनर आइटम फॉर एल्डर पीपल। रिमेंबर, मेरा प्रोडक्ट क्या था? एक ऐसा फूड पाउडर जो न्यूट्रिशियस भी हो और हेल्दी भी हो। मैंने अब उस आइडिया को एक डिटेल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है दैट इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि मुझे एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट बनाना है, राइट? तो उसमें मेरा कॉम्पिटिशन हो जाता है पराठा, इडली, कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल से। मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट था कि मुझे एक टेस्टी स्नैक्स बनाना है चिल्ड्रन के लिए, तो इसमें मेरे कॉम्पिटिशन हो जाते हैं मैगी, सैंडविचेस एंड पोटैटो चिप्स। मेरा थर्ड कॉन्सेप्ट था कि मुझे लंच या डिनर आइटम बनानी है फॉर एल्डर पीपल, तो इसमें मेरा कॉम्पिटिशन हो सकता है नॉर्मल फूड आइटम्स। तो कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई आवर कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें और ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं अपने आइडियाज़ को लेके, और हम इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ कंपनीज प्रोडक्ट बनाने से पहले ही अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करके लोगों के साथ उसे टेस्टिंग भी करते हैं। दे वांट टू सी वेदर द पीपल बिलीव इन द प्रोडक्ट। क्या लोगों को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए? क्या गैप है मार्केट में? गैप का मतलब है क्या ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो मतलब मार्केट में गैप है, अगर है तो मतलब मार्केट में गैप नहीं है। परसीव्ड वैल्यू, कस्टमर के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट उसके लिए कितना वैल्यूएबल है। और परचेज इंटेंशन, क्या कंज्यूमर ऐसा प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। इस तरीके के हम आइडियाज़ को, इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप अंडर द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यानी कि पहले आप आइडियाज़ लाएंगे, फिर आप
अनसाउंड आइडियाज़ को रिमूव करोगे, फिर आप बेस्ट आइडियाज़ को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करोगे। देन कम्स द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप आता है मार्केट स्ट्रैटेजी। अब जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्वालिफाई हो गया है, मतलब लोगों ने कहा कि हाँ दिस कॉन्सेप्ट लुक्स गुड, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, यानी कि अब हम मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कीप इन माइंड, अभी तक हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया है, अभी तक एवरीथिंग इज प्लानिंग प्लानिंग एंड प्लानिंग। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 3 स्टेजेस में डिवाइड की जा सकती है। स्टेज 1 होता है कि हम अपनी टारगेट मार्केट का साइज स्टडी करते हैं, कितनी टारगेट मार्केट है, उनका बिहेवियर कैसा है, हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पोजीशन करेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मैगी। कैसे पोजीशन करना है, 2 मिनट नूडल्स हैं, टेस्टी नूडल्स हैं, जल्दी बन सकते हैं, एनीबडी कैन मेक इट। तो पोजीशनिंग कैसे करनी है, ये होता है फर्स्ट स्टेज। तो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल जो कि हमने कॉन्सेप्ट 1 का लिया था। कॉन्सेप्ट 1 क्या था, हमारा ब्रेकफास्ट आइटम्स। तो मैंने पोजीशन किया मार्केट में कि इडलीज का पोजीशन क्या है मार्केट में, पराठास का पोजीशन क्या है, कॉर्नफ्लेक्स का क्या है। सिमिलरली मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से पोजीशन किया जाएगा। दैट इज स्टेज 1 ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। स्टेज 2 में आता है प्रोडक्ट का प्राइजेस हम प्लान करते हैं, किस फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट आएगा, उसका साइज, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, और हमारा बजट कितना होगा। ऑल दिस थिंग्स वी प्लान। एंड पार्ट सी यानी कि स्टेज 3 में हम क्या करते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म सेल्स कितनी हो सकती है, मार्केटिंग मिक्स कैसे बनाना है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड ऑल दैट। एवरीथिंग इज प्लान्ड अंडर दिस फोर्थ स्टेप ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिफ्थ स्टेप आता है बिजनेस एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर द कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज डन, अब हम अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब है अब हम देखेंगे, कीप इन माइंड हमारे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट रेडी है, हमने स्ट्रैटेजी बना ली है, अब हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अब हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी जितनी सेल्स प्रोजेक्शन है वो हमें उतना रिटर्न ला के दे रहे हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। इफ़ नो, वी विल एलिमिनेट, इफ येस, वी विल गो अहेड एंड नाउ वी विल मेक द प्रोडक्ट। तो फिफ्थ स्टेप आता है बिजनेस एनालिसिस, यानी कि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, वी विल मूव टू द सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप हमारा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी कि अब हम फाइनली अपने प्रोडक्ट को पिक्चर देने वाले हैं। बिफोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस में ही जब हम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं तो 2 इनकम्स हैं जिसे हमें बहुत ध्यान देना होता है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में भी आ चुका है। ड्रैग अलॉन्ग इनकम एंड कैनिबलाइज्ड इनकम। डिफरेंस क्या है? ड्रैग अलॉन्ग इनकम होता है कभी कभी जब कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसी नए प्रोडक्ट की वजह से उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स भी बढ़ जाती है, तो इसे कहते हैं ड्रैग अलॉन्ग इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जब मारुति अपने फाइनेंस स्कीम जैसे प्रोडक्ट के साथ आया था तो मारुति की अपनी कार्स की सेल्स भी इंक्रीज हो गई थी, यानी कि फाइनेंस ने उसके कार्स की सेल्स को भी इंक्रीज कर दिया था। इसे कहते हैं ड्रैग अलॉन्ग इनकम। सेकेंड होती है कैनिबलाइज इनकम। कभी कभी कंपनी का अपना नया प्रोडक्ट ही उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स को खत्म कर सकता है, इसे कहते हैं कैनिबलाइज इनकम। फॉर एग्जाम्पल, एच यू एल अपने ही प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स लॉन्च करता है। जब डव को लॉन्च किया गया था तो डव के लॉन्च होने की वजह से लक्स और जैसे सोप्स की सेल्स गिर गई थी, इसे कहते हैं कैनिबलाइज इनकम। तो जब आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं, जब आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी करते हैं, you have to understand the concept of drag along income and cannibalized income as well. So once these things are done, we move to the sixth step, that is called the product development. अब हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, अब हम अपने प्रोडक्ट को फिजिकल फॉर्म में लेके आएंगे। Here is a large jump in investment. यहाँ पे मनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है and this is no point of return. यहाँ पे आके हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग सब करते हैं। बेसिकली वी आर डूइंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इंटरेस्टिंग टू नो, कभी कभी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट डेवलप करती हैं उसी स्टेज में ही प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि फैक्ट्री साइड पे ही प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं जब वो प्रोटोटाइप में ही होता है। फॉर एग्जांपल, पीएनजी जब अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, डाइपर्स बनाता है, तो डाइपर्स को फैक्ट्री साइड पे ही वो टेस्ट करता है। कैसे? मदर्स को बुलाया जाता है फैक्ट्री साइड पे एंड देन दे स्टडी द प्रोडक्ट ऑन द बेबीज एंड दे सी वेदर द प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। दिस इज ऑल्सो अ स्मार्ट आइडिया। इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें, अपने प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर दें, उससे बेटर है कि हम प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप स्टेज पे ही टेस्ट कर सकते हैं अंडर द सिक्स्थ स्टेप ओनली, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद बिफोर प्रोडक्ट को मार्केट में हर जगह लॉन्च कर दें, उससे पहले हम मार्केट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें हैं, एक था कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, एक है मार्केट टेस्टिंग। देयर इज अ डिफरेंस। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, हमने सिर्फ अपने आइडिया को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया है और उसको टेस्ट किया है। लेकिन मार्केट टेस्टिंग में हमारा प्रोडक्ट रेडी है, हम बस उसे
100% मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं, हम सिर्फ उसे एक छोटी सी प्रिलिमिनरी मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं. अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो हम अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट टेस्टिंग एंड मार्केट टेस्टिंग. सो अंडर मार्केट टेस्टिंग हमारा प्रोडक्ट बन गया है, नेम है, लोगो है, पैकेजिंग है, हम उसे प्रिलिमिनरी मार्केट यानी कि छोटी कुछ सिलेक्टेड मार्केट्स में पहले उसे टेस्ट करते हैं. देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मार्केट टेस्टिंग. फर्स्ट आता है आपका सेल्स वेव रिसर्च. नाम से पता चल रहा है सेल्स वेव ऑफ. इसमें क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट के फ्री सैम्पल्स कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कस्टमर दोबारा हमारा प्रोडक्ट लेने आया है. तो बहुत सारे जितने भी FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पूज एंड ऑल दैट, आपने देखा है इफ़ यू बाय सर्टेन प्रोडक्ट उसके साथ किसी छोटी सी पैकेजिंग को फ्री दिया जाता है. सो दे आर सीइंग वेदर द कस्टमर इज लाइकिंग द प्रोडक्ट, क्या वो दोबारा हमारा प्रोडक्ट मांगने आया है. दिस इज द फर्स्ट मेथड कॉल्ड सेल्स वेव रिसर्च. फ्री सैम्पल्स आर प्रोवाइडेड. इसके बेनिफिट्स भी हैं. बेनिफिट्स ये हैं कि आपको इसमें लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो. आप छोटे छोटे सैम्पल्स बना के टेस्टिंग कर सकते हो. लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, कस्टमर हो सकता है फ्री सैम्पल तो ले ले लेकिन आपको फीडबैक नहीं दे रहा है, तो इससे काफ़ी वेस्टेज भी हो सकती है. दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड होता है आपका सिमुलेटेड टेस्ट मार्केटिंग. अब सिमुलेशंस क्या होता है, सिमुलेशंस ना जनरली एक्सपेरिमेंट्स में किए जाते हैं. व्हाट हैपन्स इन एक्सपेरिमेंट्स इज हम ना वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं. पहले एक चीज़ को चेंज करते हैं, अगर उससे रिजल्ट नहीं आता फिर कुछ और करते हैं. इस तरीके के प्रोसेस को सिमुलेशंस कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, हम कस्टमर्स को स्टोर्स पे इनवाइट करते हैं और उन्हें एक मनी कार्ड देते हैं दैट यू कैन डू एनी शॉपिंग एज यू वांट. और हम अपना प्रोडक्ट कंपेटिटर के प्रोडक्ट के साथ रखते हैं. वी आर सीइंग वेदर द कस्टमर इज पिकिंग आवर प्रोडक्ट और नॉट. अगर तो हमारा प्रोडक्ट पिक करता है वेरी गुड, लेकिन अगर वो हमारा प्रोडक्ट पिक नहीं करता है तो हम उसे फ्री सैम्पल्स भी ऑफर कर देते हैं. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं. पहले हम देख रहे हैं कि कस्टमर खुद हमारा प्रोडक्ट पिक करता है या नहीं. अगर वो नहीं करता तो फिर हम लेटर ऑन उसे फ्री सैम्पल्स भी दे सकते हैं और फिर बाद में हम टेलीफोनिकली या फीडबैक उनसे लेके देख सकते हैं वेदर दे लाइक द प्रोडक्ट और नॉट. दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन टेस्ट मार्केटिंग. सो कीप इन माइंड, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं, राइट. थर्ड मेथड आता है आपका कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन, कभी कभी आप किसी शॉप पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप स्पेसिफिकली, वहाँ पे आपने देखा होगा एक काउंटर पे कोई नया प्रोडक्ट पड़ा होता है और वहाँ पे एक सेल्स पर्सन होता है. वो आपको पुश करता है या आपसे पूछता है वुड यू लाइक टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. इसे कहते हैं कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. जनरली क्या होता है, मार्केटियर्स एक ऐसा स्टोर, ऐसा प्लेस आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उनसे एक शेल्फ स्पेस मांग लेते हैं. प्लीज़ गिव अस अ शेल्फ स्पेस. ऑफकोर्स दे विल पे सम मनी फॉर इट. उस शेल्फ स्पेस पे वो अपना प्रोडक्ट रखते हैं और अपना ही एक सेल्स पर्सन वहाँ पे रखते हैं जो कि अपना प्रोडक्ट पुश करेगा. तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग हो रही है इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि कंपनी के हाथ में सब कुछ है. दिस इज कॉल्ड कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग. ये जनरली हमें ग्रॉसरी शॉप्स पे दिखता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोक एंड ऑल दैट यू मस्ट हैव सीन. इस तरीके के प्रोडक्ट्स के साथ कंट्रोल टेस्ट मार्केटिंग की जाती है. एंड लास्ट आता है आपका टेस्ट मार्केटिंग. इसमें क्या होता है, हम अपना प्रोडक्ट कंप्लीट इंडिया में, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ इंडिया, कंप्लीट इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे. इंडिया में कुछ सिटीज़ जहाँ पे सेल्स और डिमांड बहुत अच्छी है, टिपिकली 3 to 5 सिटीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं. वहाँ अपना प्रोडक्ट देखते हैं, वहाँ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. वी सी हाउ द सेल्स आर गोइंग ऑन एंड देन इफ द सेल्स आर गुड वी विल लॉन्च द प्रोडक्ट इन एंटायर इंडिया, एल्स विल नॉट. मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमोबाइल्स जनरली ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. जब नई कार आती है तो वो पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ही अवेलेबल होती है. Later on, when the sales are good, they can be available in the entire India. This is the seventh step in the new product development process, that is the product testing. हम आप product को test करते हैं या market testing करते हैं. और last step, if everything goes fine, we finally move to the last step of the product development process, that is called commercialization. यानी कि अब हमारा product market में जाने के लिए ready है. अगर हमारा product all the 7 steps को clear करता हुआ आया है तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए रेडी है. तो कमर्शलाइज कर देंगे प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को फिल कर देंगे. हर रिटेलर, हर होलसेलर जहाँ हम चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा. हैवी एडवर्टीजमेंट्स, प्रमोशनल्स, एवरीथिंग इज डन एंड द प्रोडक्ट इज कमर्शलाइज. दिस इज द लास्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस. नाउ कीप इन माइंड, कमर्शलाइज करते वक्त भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. पहला होता है व्हेन टू लॉन्च. टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्या फर्स्ट एंट्री करनी है. फर्स्ट एंट्री से आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है. जैसे कि व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम लेके आया था फॉर द फर्स्ट टाइम. अब बहुत सारी ऐप्स हैं लेकिन व्हाट्सएप के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. पैरेलल एंट्री मतलब क्या, आप अपने कंपेटिटर के साथ ही आना चाहते हैं. जनरली आपने देखा होगा जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे सेल्स लगती हैं, ग्रेट इंडियन सेल्स लगती हैं, वो एक साथ आती हैं. सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल एंट्री. और लेट एंट्री में क्या होता है, आप पहले अपने कंपेटिटर को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने देते हो. यू सी
how is the market behaving, and then you come up with your product. तो ये होता है टाइमिंग ऑफ द लॉन्च, वेयर टू लॉन्च, किन किन एरियाज में लॉन्च करना है, एंड टू होम टू टारगेट, मतलब किस तरीके के कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हो. यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अर्ली अडॉप्टर, हैवी यूजर्स, ओपिनियन लीडर्स. ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी जब हम और मार्केटिंग को पढ़ेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने टारगेट मार्केट की तरफ देखते हैं कि किस तरीके की मार्केट को टारगेट करना है इन द कमर्शियलाइजेशन. So this is the last step under the new product development process. Now keep in mind, new product development is very 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 difficult process. Marketing mix सब कुछ डिसाइड करना, इतने सारे स्टेप्स के थ्रू जाने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट फेल कर सकता है. I mean, it is a fact that 90% of the products that are launched, or sorry, 70% of the products that are launched, they fail in the market. तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बहुत ही ट्रिकी बिजनेस है, बट स्टिल कंपनीज गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्लानिंग, अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, अ लॉट ऑफ डिसीजंस आर मेड बिफोर द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट. सो दिस इज अ कंप्लीट process of NPD. Let me take you to the slides which has all the steps of the new product development process. So I hope you all understand the video. I hope you all understand the concept of the new product development. There are 8 steps in the new product development process, and इससे बहुत सारे questions एग्जाम में बनते हैं. So just a minute, we are almost there. Yeah, these are the 8 steps of the new product development process. I hope all these steps are clear to you. I hope you all like the video. If you like it, please give me a thumbs up. Do write in the comment section how do you like it. And keep learning till then. Thank you so much. Have a good day.